नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे NMS स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 से संबंधित। तो इस परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्योंकि इसके लिए आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा NMS परीक्षा 2023 के लिए क्या कुछ आपको पढ़ना होगा, कौन सी बुक पढ़नी होगी, यानी कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा इसका जो पेपर आता है वो किस प्रकार से आता है वो भी अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि NMS छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित उपयोगी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो इसमें दे रखा है कि यदि आपने 7वीं पास करके 55% अंकों के साथ और अब आप 8वीं के अंदर नियमित छात्र के रूप में पढ़ रहे हो, यानी कि 7वीं आपने पास कर लिया, 8वीं में आप पढ़ रहे हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और दूसरा इसमें कहा गया कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी कि प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आगे इसमें कहा गया कि छात्रवृत्ति को जारी रखने के लिए, क्योंकि हमने इस पहले वाली वीडियो में से जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें अपने बताया था कि आवेदन है वो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप कर सकते हो, उसमें हमने बताया था कि इसके अंतर्गत यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि पूरे राजस्थान से लगभग 5000 के लगभग विद्यार्थियों का सिलेक्शन इसमें किया जाता है, तो यदि उनमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 4 साल तक, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 साल तक आपको इसके लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। और प्रत्येक साल 12 यानी कि 48,000 के लगभग छात्रवृत्ति आपको 4 सालों में मिलेगी। तो आपको 10वीं में 8वीं के बाद 9वीं में छात्रवृत्ति मिलेगी, फिर 10वीं में तभी मिलेगी जब आपके 10वीं के अंतर्गत 10वीं बोर्ड में आपके कम से कम 60% नंबर आएंगे। और उसके बाद में 11वीं 12वीं इसी प्रकार से। अगर 12वीं आगे बात करें तो 12वीं में आपके 55% अंक होने चाहिए, इसी प्रकार 11वीं में आपके 55% अंक होने चाहिए, तभी आगे आपको निरंतर छात्रवृत्ति प्रत्येक साल मिलती रहेगी। तो ये इसके लिए ज़रूरी योग्यता रहेगी यदि आप आवेदन करना चाहते हो, आपको छात्रवृत्ति इसके अंतर्गत लगातार चाहिए। तो फिर अपने बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, पेपर क्या कुछ पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितना समय मिलेगा, तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित। हालांकि NMS एक केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना, इसकी चयन प्रक्रिया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने संबंधित छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। इन परीक्षणों में एक मानसिक क्षमता परीक्षा और एक शैक्षिक योग्यता परीक्षा शामिल है, जिसके निर्देश अनुसार NCERT द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आगे इसमें कहा गया आवेदकों को प्रत्येक परीक्षा को अधिकतम 90 मिनट की अवधि में पूरा करना होता है। हालांकि विशेष योग्यता वाले बच्चों को परीक्षण पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस राज्य स्तरीय परीक्षा के बारे में विवरण नीचे आगे दे रखा है, इस पर अपनी चर्चा करनी है। यानी कि इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक तो मेट का होता है और एक सेट का होता है। आपको 90 मिनट में प्रत्येक पेपर को पूरा करना होता है। अब मेट क्या होता है और सेट क्या होता है, इस पर अपनी चर्चा करते हैं। तो देखिए मेट होता है आपका मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि एक पेपर तो आपका ये रहेगा मेट का। देखिए इस पेपर में यह इसमें कहा गया कि यह परीक्षा 90 बहुलकीय प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन वाले जो प्रश्न होते हैं वो इसमें आपके पूछे जाएंगे। 90 प्रश्न होंगे और छात्रों की तर्क शक्ति, क्षमता, आलोचना, सोच की जांच, अधिकांश प्रश्न सादृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, छिपे हुए आंकड़े जैसे विषयों पर आधारित होंगे। यानी कि इससे संबंधित आपके 90% पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न किस प्रकार से आते हैं इसके लिए हम जल्दी क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आपके प्रत्येक जो भी टॉपिक दे रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न अपने आपको करवाएंगे क्लास में। तो इसके लिए आपको कमेंट करना है कि क्लास हमें शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपको हमसे जुड़ना है और अधिक से अधिक साथियों को आवेदन करने के बाद इस चैनल पर लाके जोड़ना है, ताकि हम जल्द से जल्द इसके क्लास शुरू कर सकें। तो आपका एक पेपर तो मेट का रहेगा, 90 प्रश्न आएंगे और 90 मिनट में आपको हल करना पड़ेगा। फिर दूसरा पेपर रहेगा आपका सेट का। इसमें दे रखा है शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इस पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें भी आपको 90% हल करने होंगे। और इसमें आपके 7वीं और 8वीं कक्षा की जो आपकी बुक है, यानी कि 7वीं और 8वीं की जो आपकी किताबें हैं, जिसमें कौन कौन सी किताब पढ़नी है, आपको विज्ञान की पढ़नी है, सामाजिक विज्ञान पढ़नी है और गणित, ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, साइंस, SST और गणित, ये आपको 3 तो 7वीं की और 3 8वीं की किताबें पढ़नी है। यहाँ से आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आपको पूरा पेपर हम इस वीडियो में हम उसका प्रारूप दिखाएंगे, लेकिन अगली वीडियो में आपको पूरा पेपर दिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपकी किताब से सीधे सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं।
तो हम कंटिन्यू सब क्लासें करेंगे इसके लिए। तो आपको इसके लिए हमसे जुड़ना होगा और एक कमेंट करना होगा कि क्लासें हमें शुरू कब से करनी चाहिए। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। फिर अपने बात करें, ये देखिए पेपर, इस प्रकार का पेपर आता है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ये 2019 का पेपर है, नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2019 कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो मेट का होता है, एक सेट का। ये मेट का पेपर है। मेट का पेपर आपका इस प्रकार से आता है, ये देखिए। इसमें आपके इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा के 45%, हिंदी के आपके 25% और अंग्रेजी के 20%। तो ये कुल मिला के 90% आपको इस पेपर में, जो पहला पेपर मेट का होगा, इसमें आपको पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये इस प्रकार का पूरा पेपर आता है। अगर अपने बात करें आगे, गणित के सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपकी बुक से, 7वीं और 8वीं की बुक से उठाए जाते हैं। आप देख सकते हो, अधिकांश विद्यार्थियों को तो पहचान होगी कि बिल्कुल ये प्रश्न है वो, अगर आपने पूरी मैथ कर रखी है तो आपके बुक से ये प्रश्न सीधे सीधे उठाए गए हैं। ये देखिए पूरा पेपर हम अगली इसके लिए हम पूरा पेपर आपको अगली वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपके बुक से ये प्रश्न सीधे सीधे उठाए जाते हैं। तो ये आपका पेपर आता है। आपको उत्तर कैसे देना है, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, यानी कि 1 2 3 4। आगे आपको एक OMR शीट दी जाएगी भरने के लिए। उसमें आपको गोला करना होगा कि आपका उत्तर A है, B है, C या D। जो भी उत्तर होगा उस पर आपको गोला करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। पूरा पेपर हम अगली वीडियो में दिखाएंगे और इसके लिए हम जल्दी कंटिन्यू क्लासें करने वाले हैं। क्लासें कब से शुरू करनी चाहिए, सेट और मेट के लिए, दोनों के लिए गणित की भी क्लास शुरू करेंगे। बाकी पेपर के अनुसार सब क्लासें शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि कब से हमें क्लास शुरू करनी चाहिए। तो आप पहले आवेदन कर दीजिए। आवेदन आप 20 से लेकर के 30 तारीख के बीच में कर सकते हो। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आपको स्कूल में जाके बोलना है कि आपको NMS छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आपको आवेदन करवाना है। तो आपका स्कूल से आवेदन कर दिया जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसके लिए प्रत्येक साल 12,000 छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो ये थी इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आवेदन किस प्रकार से करना है, कब से करना है, इससे संबंधित हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको वीडियो सेक्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन में जाके हमारे चैनल पर आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट करना न भूलें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।